जादुई घाघरा। अन्नू अपने पति राघव के साथ अपने ससुराल में रहती थी। पूरे देश में वायरस की वजह से सब कुछ बंद हो गया था। अन्नू का डांस क्लास और उसके पति की कमाई भी। अब तो बस 1-2 महीने ही चलने लायक है हमारे पास पैसे। आगे हम क्या करेंगे? मैं किसी से उधार लेने की कोशिश करता हूँ। अन्नू का परिवार काफी कठिनाइयों से गुजर रहा था। सिर पर एक के बाद एक उधार चढ़ रहा था। घर की हालत बिगड़ रही थी। राघव, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी डांस क्लास में जितना भी सामान है, म्यूजिक सिस्टम, चेयर, टेबल, सारे बेच देती हूँ। कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे। पर अन्नू, वो डांस क्लास तो तुम्हारा सपना था। हमारी जैसी हालत है, पता नहीं हम वापस से वो सारा सामान आने वाले समय में दोबारा जोड़ पाएंगे या नहीं। देख लेंगे जो होगा। अभी इसके अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं है। अन्नू एक आखिरी बार अपना डांस क्लास जाती है। सारा सामान उसी दिन बेचकर कुछ पैसे उसे मिल जाते हैं। आंखों में आंसू लेकर एक आखिरी बार अपने डांस क्लास को आंख भर के देख रही होती है। तभी उसे कोने में चमकता सा एक कपड़ा दिखता है। आंसू साफ करके वो उस कपड़े के पास जाती है। मैंने तो सारा सामान खाली कर दिया था, ये कहाँ से आया? अन्नू उसे उठाकर देखती है तो वो बहुत ही सुंदर एक घाघरा होता है। उस घाघरे के सबसे नीचे बॉटम लाइन पर छोटे से अक्षरों में अन्नू का नाम लिखा हुआ था। अरे, मेरा नाम? पर मैंने तो ऐसा कभी भी कोई घाघरा नहीं बनवाया। इतना सुंदर घाघरा बनवाने की मेरी किस्मत ही कहाँ है? एक बार पहन के देखती हूँ। अन्नू तुरंत उस घाघरे को पहनकर शीशे के सामने खड़ी होकर देखती है। उस घाघरे को पहनकर उसका मन किया कि वो नाचने लग जाए और फिर वो धीरे धीरे से नाचने लग जाती है। झूमते गाते वो नाच रही थी। जैसे ही उसने घाघरे को पहनकर एक गोल चक्कर लगाया, उस घाघरे में से सोने के सिक्के बरसने लगे। वो सिक्के की आवाज सुनकर अचानक से रुक गई। अरे, सोना! इतना कहकर अन्नू सोने के सिक्के उठाकर उस घाघरे को पहनकर भागती हुई अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने पति और सास को वो सोना दिखाया। अन्नू, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहाँ से मिले? डांस क्लास में एक लहंगा रखा हुआ था जिस पर मेरा नाम लिखा था। उसे पहनकर जैसे ही मैंने एक गोल चक्कर लगाया तो उसमें से सोना बरसने लगा। राघव बेटा, इन सारे सिक्कों को सुनार के पास ले जा तो जरा ये असली है या नकली पता तो करके आ। हाँ माँ, अभी ले जाता हूँ। कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे। राघव भागता हुआ सुनार के पास सोने के सिक्के लेकर गया। अन्नू और उसके सास घर में राघव का इंतजार कर रहे थे। राघव वापस आया और खूब सारे पैसे लेकर आया। हे भगवान, आपका शुक्र है, आपने हमारी ऐसे समय पर मदद कर दी। अब अन्नू और उसका परिवार एक एक करके सारे कर चुका देता है और उनकी सारी कठिनाइयाँ भी खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद अन्नू की नंद ऋतु अपने घर आती है। वो अपने घर के बदलाव को देखते हुए अपनी भाभी से पूछती है, भाभी, पिछली बार जब आई थी तो घर की हालत बहुत खराब थी। इस बार सब अचानक से बदला बदला सा लग रहा है। बहुत सारे नए सामान हैं और आप सभी पैसों की कुछ खास चिंता नहीं कर रहे हैं। तुम इस बात के बारे में किसी को बताना मत, प्लीज। हमें एक जादुई घाघरा मिला था। हमें एक जादुई घाघरा मिला है। उसे पहनकर मैं जैसे ही नाचते हुए गोल चक्कर लगाती हूँ तो उसमें से सोने के सिक्के गिरते हैं। ये बात सुनकर ऋतु अपनी भाभी को ऐसे देख रही थी जैसे वो पागल हो गई हो। तभी अन्नू ने सोचा क्यों न वो अपनी नंद को जादुई घाघरे का नाच दिखाए। तभी अन्नू वो घाघरा पहनकर ऋतु के सामने आती है। अब देखना तुम। अन्नू हर बार की तरह इस बार भी घाघरा पहनकर नाचने लगती है और जैसे ही वो घाघरा पहनकर एक चक्कर लगाती है तो उसमें से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये सब देखकर ऋतु अपना मुंह खोल लेती है और वो बड़े ही आश्चर्य से अपनी भाभी को देखी जा रही थी। क्यों, अब मान गई ना? अरे भाभी, आप लोगों की तो लॉटरी ही निकल गई। आप लोगों से ज्यादा कोई खुशकिस्मत नहीं है इस दुनिया में। जब भी पैसे चाहिए बस नाचना शुरू कर दो। हाँ, वो तो है, पर मैंने इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया है। सासू माँ कहती है जादुई वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या पता कब क्या हो जाए। भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। आपके पास तो ये जादुई घाघरा है, हमें थोड़ी मदद कर दीजिए।
रितु अपनी भाभी के सामने हाथ जोड़ लेती है। तभी अन्नू निकले हुए सारे सोने के सिक्के अपनी नंद रितु को दे देती है। वो सारे सिक्के लेकर अपने ससुराल पहुंचती है और वो वहां पहुंचकर सारे सिक्के अपनी सास को दे देती है। ये देखकर रितु की सास कहती है, ये कहाँ से मिले तुझे? रितु अपने सास को सारी बात बताती है और सास रितु पर गुस्सा करते हुए चिल्लाकर बोलती है, हे भगवान, कितनी गधी बहू मिली है मुझे। बस सोने के सिक्के उठा कर ले आई, पूरा का पूरा घाघरा ले आती तो कभी पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़ता हमें। पर तुझे कौन समझाए? अपनी सास की बातें सुनकर रितु एक शैतानी हंसी के साथ कहती है, माँ जी, आप भी ना, आपकी बहू कितनी शातिर है, आपको पता भी नहीं है। मैं भाभी के कमरे से निकलते ही चुपचाप वो घाघरा भी लेकर आई हूँ। सास और बहू दोनों ही खुश हो जाती हैं, क्योंकि अब बैठे ही बैठे उनके ऊपर सोने के सिक्कों की बरसात जो होने वाली थी। रितु झट से घाघरा पहनी और जोर जोर से घूमने लगती है, लेकिन घाघरा रितु के शरीर पर जोर से चिपक जाता है और धीरे धीरे उसके शरीर पर सिकुड़ने लगता है। रितु को घाघरे से सिकुड़ने की वजह से सांस नहीं आती और वो तुरंत नाचना बंद कर देती है। अरे तू रुक क्यों गई? ऐसा ही होता है इस घाघरे में, थोड़ा और नाच, शायद अब सोने के सिक्के गिरे। नहीं माँ जी, मुझे बहुत घुटन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं मर ही जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। ला दे मुझे, देख अब मैं नाचती हूँ, क्योंकि तू तो गधी की गधी ही रहेगी। रितु की सास घाघरा पहनकर नाचने लग जाती है। उन्हें भी घुटन महसूस होती है। घाघरा धीरे धीरे उनके शरीर पर सिकुड़ रहा था, पर वो पैसों के चक्कर में अपनी जान की परवाह किए बिना नाचती रहती है। घूमते घूमते रितु की सास की सांसें रुक जाती है और वो वहीं मर जाती है। और यह अन्नू और अन्नू के परिवार को पता चल जाता है कि रितु ने उनके घर से घाघरा चुराया है। और फिर उसी दिन से रितु अपने मायके और अपनी सास से हाथ धो बैठती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।